जीरो टॉलरेंस की बात 100% गलत है। जीरो टॉलरेंस आप थानों से रिपोर्ट मांगिए ना, आप पूछिए कितने मुकदमे रोज पंजीकृत हो रहे हैं। इनकाउंटर का मतलब ये नहीं कि मैं आपको पकड़ कर गोली मार दिया। किसी ने अपराध किया, बच्चों की हत्या कर दी नृशंस तरीके से, उसकी तो हत्या, क्या करेंगे? फूल माला चढ़ाएंगे? फूल माला नहीं चढ़ाएंगे, उसको गोली मार देंगे। जमानत होती है ऐसे लोगों की, पता है? अरे सुनिए ना, काउंटर गलत बात। बहुत गलत बात है। एनकाउंटर असली होता नहीं ना। पुलिस पार्टी को भी गोली लगनी चाहिए, यही असली इनकाउंटर। इनकाउंटर अगर होता है तो दोनों पक्षों को गोली लगती है। ठीक, अपराधी मारा जाता है, लेकिन पुलिस को भी गोली लगती है। आप दिखा दीजिए पुलिस को कहाँ गोली लगी है। आपको किसी को मारने का अधिकार नहीं है। सीधे सीधे पुलिस में और बदमाशों में गोली चलती है, नहीं चलाया होगा गोली। वह गोली अगर चलाने की कोशिश की तो उसको पुलिस गोली चलाएगी। उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो पल पल उनको एहसास हो। लगता है उससे भी ज्यादा। उससे ज्यादा कुछ तो होना ही चाहिए था। नमस्ते, स्वागत है आपका जनता सब जानती है मेरे कार्यक्रम में। और इस वक्त हम एक खास जगह पे हैं, एक राजनीतिक गलियारे में हैं यूपी का, जो बहुत जो है प्रमुख एरिया है, दारुल शफा। बदायूं में जो केस हुआ है उसको लेकर राजनीति लगातार गर्म हो रही है। जावेद पकड़ा गया है आज बरेली में, जिसको लेकर जो है उसके स्टेटमेंट आ रहे हैं सामने, मीडिया में आ रहे हैं। उसके बाद कुछ वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथ, इनका क्या कहना है, कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें राजनीति बहुत हो रही है। अपोजिशन लगातार कह रहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है, एनकाउंटर कर दिया, और जो है ये वोट बैंक की राजनीति है ना। तो किस तरीके से देखते हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामहरि चौहान एडवोकेट, पूर्व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। बदायूं कांड के बारे में पता होगा थोड़ा सा आपको? बदायूं कांड के बारे में जैसा आप बता रहे हैं, किसी की भी नृशंस हत्या अगर हुई है तो यह तो भाजपा की सोची समझी साजिश है। और यह एक पहली घटना नहीं है, यह तो आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हैं वहां भी तमाम हत्या और बलात्कार के मुकदमे रोज थानों में पंजीकृत होते हैं। कहाँ पे रहते हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री लखनऊ में रहते हैं, गोरखपुर में रहते हैं। मोदी को आप जानते हैं, बनारस में रहते हैं, चाहे दिल्ली मान लीजिए, वहाँ भी ऐसा हो रहा है। हर जगह हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा? योगी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस अपराध पे हम काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एनकाउंटर कर तो दिया। जीरो टॉलरेंस की बात 100% गलत है। जीरो टॉलरेंस आप थानों से रिपोर्ट मांगिए ना, आप पूछिए कितने मुकदमे रोज पंजीकृत हो रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करना तो एकदम सोची समझी झूठी साजिश है। जीरो टॉलरेंस नहीं काम कर रही है। एकदम नहीं काम कर रहा है जीरो टॉलरेंस। तुरंत देखो, त्वरित न्याय मिल गया ना। तो त्वरित न्याय थोड़ा ना हुआ। इनकाउंटर कैसे होता है आप जानते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ। आप अच्छी तरह से बताइए। हाँ, इनकाउंटर का मतलब जानते हैं क्या होता है? इनकाउंटर का मतलब ये नहीं कि मैं आपको पकड़ कर गोली मार दिया। इनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, और पुलिस का और बदमाशों का आमने सामने जो है फायरिंग होती है। उसमें कौन मरेगा, पुलिस का आदमी मरेगा कि बदमाश मरेगा, कौन जानता है? इनकाउंटर का मतलब वो होता है। इनकाउंटर का मतलब फर्जी इनकाउंटर है। इसमें तमाम पुलिस वाले जो है हत्या के केस में आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर कह दिया आपने। फर्जी इनकाउंटर है। इनकाउंटर का मतलब आपको हम बता दिया। इनकाउंटर का मतलब किसी ने अपराध किया, बच्चों की हत्या कर दी नृशंस तरीके से, छल कपट करके। उसकी माँ से कहा चाय बना के ले आइए, और उसके बाद उसकी सीसीटीवी में फुटेज आई उस लड़के की, और उसी को मारा गया है। आप हत्या करेंगे, उसकी तो हत्या, क्या करेंगे? फूल माला चढ़ाएंगे? फूल माला नहीं चढ़ाएंगे। उस पे 302 का मुकदमा होगा, मुकदमा चलेगा, एविडेंस आएगी, उसको आजीवन कारावास होगा, फांसी की सजा होगी। यह उसकी व्यवस्था है कि आप उसको गोली मार देंगे। 30 साल तक चलेगा, पता है आपको? अरे कई दिन चलेगा, इससे नहीं आपसे मतलब है, आपसे अधिक जानता हूँ। उसका बदला पूरा हो 10 साल डीजीसी क्रिमिनल रहा हूँ, समझ रहे हैं? मुझको ये समझाए। उसका बदला पूरा हो जाएगा। बदला उसका पूरा हो चाहे ना हो, जो कानूनी व्यवस्था है हिंदुस्तान की उसके अनुसार केस चलेगा। ये थोड़ा ना है कि आप जो है पकड़ के और उसको गोली मार देंगे। आप वरिष्ठ, कहाँ लिखा है आप बता दीजिए। वरिष्ठ अधिवक्ता है, मेरे थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। ये कैसे, मतलब ये प्रक्रिया जो होती है हिंदुस्तान में, ये तो बड़ा समय लगता है इन चीजों में। मैं लगे चाहे न लगे, वह तो अब जैसे मान लीजिए, जमानत होती है ऐसे लोगों की, पता है? अरे सुनिए ना, अब आपको समझा ही दे रहा हूँ। मुकदमा हुआ, जमानत हुई या नहीं हुई, यही ना होता है। इसके बाद जब तक आरोप नहीं बनता है तब तक मुकदमा एविडेंस में नहीं जाता है। और आरोप उसी शर्त पर बनता है, जैसे 5 मुलजिम हैं, पांचों जब तक इकट्ठा नहीं होते हैं कोर्ट में तब तक आरोप नहीं बनता है। और जब आरोप बनेगा तब मुकदमा एविडेंस में जाएगा। अब एविडेंस में कितने लोग, गवाही में जितने लोग हैं उनकी गवाही होगी,
इसके बाद पुलिस की गवाही होगी, डॉक्टर की गवाही होगी। पुलिस वाला कहीं चला जाता है, डॉक्टर कहीं चला जाता है, उनको आने में समय लगता है। कोर्ट सम्मन करती है, वारंट करती है, 350 की नोटिस भेजती है, इसके बाद आते हैं, बयान होता है, तो समय लगेगा ही। जो प्रक्रिया है आईपीसी की और सीआरपीसी की, उसके अनुसार कानून चलेगा। ये थोड़ा ना है कि आपको पकड़े हम इनकाउंटर कर दिए, यह कोई प्रक्रिया थोड़ा ना है। आप हत्या कर दें चाहे कुछ भी कर दें, आपको किसी को मारने का अधिकार नहीं है। हाँ, इसका जो है न्यायालय करेगी। न्यायालय करेगी। न्यायालय किस लिए बना है? अगर न्यायालय है तो आप पुलिस वाले हैं तो किसी को गोली थोड़ा ना मार दें। ऐसे लोग छूट जाते हैं अपने भारत में, पता है। वो अलग बात है, छूट जाए या न छूट जाए वह कोर्ट का मामला है। नो एविडेंस नो केस। अगर एविडेंस नहीं है तो केस का कोई मतलब नहीं है, अगर एविडेंस है तो केस है। सीसीटीवी में आ रहा है अपराधी वो बराबर। अरे भाई आ रहा है तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकाउंटर उसका नहीं किया जा सकता। जब जज कहता है ये चीज, न्यायाधीश कहता कोई नहीं कहता है, आप केवल कह रहे हैं। हाँ, इनकाउंटर नहीं होता है। इनकाउंटर का मतलब सीधे सीधे पुलिस में और बदमाशों में गोली चलती है, उसको इनकाउंटर कहा जाता है। गोली चलाई थी उसने, आपको पता है ये बात? है। गोली चलाने की कोशिश की। गोली अगर चलाने की कोशिश की तो उसको पुलिस गोली चलाएगी। गोली चलाई गई, नहीं चलाई पुलिस के ऊपर। सारे वरिष्ठ समाचारों में आज छपा है। हाँ। गोली चलाने की कोशिश की, मुठभेड़ हुई। हम मुठभेड़, सही बात कहिए, मुठभेड़ है कि पकड़ कर मार दिया गया? वो उसने जब उसको पकड़ा गया तो गोली चलाने की कोशिश की है, जब पकड़े जा रहे हैं। अरे भाई गोली चलाने की, तब उसको मारना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। नहीं चलाया होगा गोली। वह आप विधि कानून के अनुसार जिसको मारने गया उसको तो मारा, यह बात सही है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा न्यायालय में 302 का। हाँ, 302 में व्यवस्था है आजीवन कारावास और नृशंस हत्या में रेयर एंड रेयरेस्ट में फांसी की सजा होती है। इसको आप जानिए, ये नहीं कि हम आपको गोली मार दिए उसमें आजीवन कारावास ही होगा, उसमें फांसी की सजा नहीं होगी। लेकिन आपको हम पोटी पोटी काट दें कई टुकड़े में, तब रेयर एंड रेयरेस्ट केस होगा और इसमें फांसी की सजा होगी। इस मुद्दे पर आप कितने संवेदनशील हैं? जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है, जिस तरीके से बच्चों का कोई गुनाह नहीं था। संवेदनशील है, संवेदनशील है, इसको हम मानते हैं। और इसमें इस तरह की केस में रेयर एंड रेयरेस्ट केस है, इसमें फांसी की सजा होगी। हाँ, कहना चाहते हैं आप एनकाउंटर भी कमी है। प्रायोजित हत्या है। यह प्रायोजित हत्या है। अगर इस तरह से आप ब्रूटल मर्डर करेंगे, ब्रूटल मर्डर जानते हैं ना, कई टुकड़ों में आपको काट दें हम, तो उसमें फांसी की सजा होगी। दादाजी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 2 बच्चों की हत्या हुई है, उसको नहीं एनकाउंटर किया पुलिस? अब उसके बारे में मुझे नहीं कुछ मालूम है, लेकिन चाहिए यही था कि मुलजिम अगर पकड़ा जाता है तो उसको पर्दाफाश करना चाहिए पुलिस को, तब आगे कार्रवाई करना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर हो गया, ये बहुत गलत बात है। एनकाउंटर गलत बात, बहुत गलत बात है। एनकाउंटर असली होता नहीं ना। जब इनकाउंटर गोली चलती है तो दोनों को गोली लगती है। गोली चलाने की कोशिश की अपराधी। सुनिए, अपराधी मारा जाता है और जितने इनकाउंटर होते हैं सब इसी तरह के फर्जी हो रहे हैं। और गोली मारते हैं पुलिस वाले पकड़ करके, तो पैर के नीचे मारते हैं, किसी को पकड़ने कहते हैं मैंने जिंदा पकड़ लिया, सब फर्जी है। पुलिस पार्टी को भी चोट लगनी चाहिए। पुलिस पार्टी, इनकाउंटर का मतलब है कि पुलिस पार्टी को भी चोट लगनी चाहिए। स्वाभाविक है, बट नेचुरल है कि आमने सामने गोली हमारे बीच में चलेगी तो आपको भी लगेगी, हमको भी लगेगी, नहीं भी लग सकती है, अभी हो सकता है। लेकिन पुलिस पार्टी को भी गोली लगनी चाहिए, यही असली इनकाउंटर है। एनकाउंटर के पक्षधर नहीं है। एनकाउंटर के गलत इनकाउंटर के पक्षधर नहीं है। अपराधी ने गोली चलाने की कोशिश की है, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, आप बता रहे हैं, आपको पता होगा, मुझको नहीं पता है। अगर कोशिश की है तो होना चाहिए एनकाउंटर। आपको पता अगर कोशिश की है तो एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? ये पत्रकारिता ईमानदारी से आप लोग किया करिए। जी बिल्कुल, आपका मैं पक्ष ले रहा हूं। आप नहीं, आप लोग हाँ पक्ष ले रहे हैं। और जो सवाल विपक्षियों से करते हैं, ये सत्ता पक्ष से भी करना चाहिए। कभी किए किसी सत्ता पक्ष के? बिल्कुल, मुझे आप सत्ता पक्ष बिठाइए, कोई मैं सवाल करूंगा। किसी आप का? कह रहे हैं कि एनकाउंटर गलत है, मैं उससे पूछूंगा कि एनकाउंटर गलत है, ये मैं पूछूंगा, बुलाइए आप किसी को। मैं क्या बैठाऊंगा यार, आपको जाके खोज के उनसे मैं सीधे आपके पास आया हूँ, ये सोचिए आप, मैं अपोजिशन के पास आया हूँ। सत्ता पक्ष से नहीं जाते। बिल्कुल, मैं पूछता हूँ। कल की मेरी वीडियो देखिए, यहीं पे मैं भेजूंगा आपको, देखिएगा। किसका इंटरव्यू लिया? जनता सब जानती है, मेरा कार्यक्रम है दादाजी, और मेरे सैकड़ों लाखों लोग देखते हैं।
किसका इंटरव्यू लिया, किस नेता का? यहीं पे किस नेता का? समर्थक होते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं। ठीक है, जाइए तब। इनकाउंटर का ओवरऑल पक्षधर नहीं है आप, अगर गलत तरीके से गलत इनकाउंटर का पक्षधर नहीं हूँ। इनकाउंटर अगर होता है तो दोनों पक्षों को गोली लगती है, ठीक, अपराधी मारा जाता है, लेकिन पुलिस को भी गोली लगती है। आप दिखा दीजिए पुलिस को कहाँ गोली लगी है। पुलिस को गोली लगनी चाहिए तब वो एनकाउंटर करता है। हाँ ना, निश्चित अगर उधर से बंदूक चलेगी, इधर से चलेगी तो छर्रा तो लगेगा ही, कहीं घाव लगेगा ही, होगा ही। सर, बदायूं घटना को कैसे देख रहे हैं? बराबर इस पे राजनीति गर्म हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी ने ही मरवाया है और एनकाउंटर करके वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बीइंग ए ह्यूमन ऐसा थोड़ी नहीं होता है, कोई किसी को ऐसे थोड़ी नहीं मरवाता। इतनी बड़ी बच्चों की नृशंस हत्या हुई। हाँ, बच्चों को मारा गया और ये तो अब उनका लोगों का पर्सनल मैटर होगा, उसको राजनीति से जोड़ना मुझे क्या मतलब, किसी को भी मतलब बीइंग ए ह्यूमन आप मतलब इस समाज के पढ़े लिखे आप हैं, है ना, और नॉर्मल भी पढ़ा लिखा जो पर्सन होगा उसको राजनीति उसको कैसे दे देगा। सर, इतनी संवेदनशील घटनाओं पे भी ऐसी राजनीति और ऐसे बयान एक जिम्मेदार पार्टी से कैसे देखते हैं? अब देखिए, उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि लगता है ये एक संवेदनशील ऐसे चीजों पे अब उनको तो समर्थन करना चाहिए पार्टी का और कहना चाहिए कि अपराधियों को मारो। पार्टी का क्या समर्थन, मतलब अपना व्यू ये रखना चाहिए कि ये चीजें गलत है समाज में, और उसके लिए कुछ ऐसा मतलब समाज में ऐसा मैसेज देना चाहिए, मतलब कानून को लेकर के या उन लोगों के प्रति तो इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि मतलब उनके जो फैमिली मेंबर और जो अपने और जगह पे एक ऐसा मैसेज जाए कि हर आदमी को ये लगे कि यार हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो पूरी जितनी जनरेशन है सबको एकदम नजीर एकदम वो कर दिया जाएगा, हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया जाएगा समाज में, हर एक जगह से। हम ये नहीं कहते कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन सामाजिकता में ऐसे लोगों को ब्लॉक करना जब चालू कर देंगे ना, तब लगेगा ना यार हम अगर करेंगे तो हमारे साथ हमारी फैमिली को भी, है ना, ऐसे लोगों को ऐसा किया जाए कि भविष्य में ऐसा कुछ शिद्दत न करे। हाँ, ऐसा जरूर से जरूर करना चाहिए क्योंकि जरूरत न करे। हाँ, जरूरत ना करे। और इसको राजनीति से तो कोई मतलब ही नहीं। अब वो बड़े स्तर के नेता लोग हो क्या बोल रहे हैं भाई, मैं तो उनके लिए कुछ नहीं कह सकता है, चाहे अखिलेश जी हो चाहे भाई सब लोग एनकाउंटर कर दिया है ना, तो एनकाउंटर भी कम लगता है ऐसी चीजों के लिए आपको? इनकाउंटर से क्या हुआ, वो तो जाने वाला चला गया। एक कड़ा मैसेज देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए। उसको तड़पन हुई होगी जब मरते टाइम। हमें नहीं लगता है कि एनकाउंटर से ऐसे करने से और जो है वो बदलाव हो जाएगा? कुछ नहीं, उससे कहाँ समाज, लगता है उससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। उससे ज्यादा कुछ तो होना ही चाहिए था। बीइंग ह्यूमन की बात की आपने, एक मानव होने के नाते हर एक इंसान को यही सोचना चाहिए कि तो आपको भाई, आप खुद सोचो ना, आप अपने आप में फील करके देखो तो एक मतलब थोड़ा सा जल जाता है हमारा एक पार्ट ऐसे से, तो एक गर्म चाय भी गिर जाती है तो कितना पीड़ा होती है। और उस मैटर में अब अपने लोगों को पता भी नहीं ना, क्योंकि हाई लेवल पे भी वहाँ पे लोग नहीं जान पा रहे हैं। अच्छे जो पत्रकार वहाँ पे गए हुए हैं वो तक नहीं ट्रेसिंग कर पा रहे हैं, है ना। अब ऐसे देखो तो हर एक लेवल पे अपराधी भी पकड़ा गया है, वो आज अभी जावेद। हाँ, उसके बारे में भी सुना कि वो भी पकड़ा गया। वो जब इनकाउंटर हुआ फिर उसी के खौफ से उसने अपने आप को वो किया होगा। उसके भी साथ जो है कुछ ऐसा करना चाहिए जो नजीर बने। हाँ, डेफिनेटली मारना नहीं चाहिए, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो पल पल उनको एहसास हो। हाँ, वो इससे क्या होगा, वो जाता है समाज में मैसेज, है ना। वो जब होता है ना कि आपको जब होता है ना कि क्लास में जब आप कंट्रीज में भी ऐसा है, क्लास में निकाले जाने से ज्यादा वो है कि क्लास में जब आपको सजा दी जाए, जब सब लोगों के आगे अब आप होंगे शर्मिंदा, तो वो चीज होती है। तो ऐसी चीज होनी चाहिए, है ना। ऐसे फिर हम लोग ऐसी जब सजा मिलेगी ना, तो वो हर एक आदमी के पास एक मैसेज जाएगा। ऐसे क्या है कि ऐसे पागल जुनूनी लोग पड़े हैं, फिर आदमी को लगता है भाई मार ही देंगे, है ना। तो ये सब चीजें फिर वो गलत मैसेज जाता है। थैंक यू। ओके भाई।